हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमने अपनी पॉलिटी का एक टॉपिक कवर कर लिया है जो कि फंडामेंटल राइट्स। उसके हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए अपनी वीडियो में। और आज मैं आपको रिट्स के बारे में बताऊंगी। रिट्स हमारे 5 तरह के होते हैं। और रिट्स होते क्या हैं, जो कि एक रिटन ऑर्डर्स होते हैं, वो हमें कौन इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करती है। वो इसलिए इशू करते हैं ताकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बचे रह सके, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं ये। और 5 तरह के होते हैं ये। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि कौन कौन से 5 तरह के होते हैं। रिट्स होते हैं हमारे 5 तरह के। 5 तरह के कौन कौन से। फर्स्ट होता है हमारा हेबियस कॉर्पस। सेकंड होता है हमारा मैंडेमस। थर्ड होता है हमारा प्रोहिबिशन। फोर्थ होता है हमारा सर्शियोरेरी। और फिफ्थ क्या होता है हमारा क्यूओ वोरंटो। हमें 5 तरह के रिट्स मिलते हैं, जिसमें कि हमारा जो हेबियस कॉर्पस होता है, जो कि हमारा फर्स्ट रिट होता है, उसमें क्या होता है, टू प्रोड्यूस द बॉडी। इसमें क्या होता है कि कई बार मतलब किसी का कोई जुर्म नहीं होता और उसको ऐसे ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, उस व्यक्ति को रिहा करने का हमारे पास रिट होता है कि हेबियस कॉर्पस के अंदर, कि किसी के ऊपर अगर गलत इल्जाम लगाओ तो उसको रिहा करवा सकते हैं। तो हमारे पास एक बॉडी होती है, मतलब कि वही सुप्रीम कोर्ट की। जैसे हम कोर्ट में जा सकते हैं, वो जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बताई थी, उसके अंदर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में हम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि हमारी जो भी मतलब हमें जो भी कमी लगे, और उसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है कि हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए ये हमें रिट्स प्रोवाइड करते हैं। इससे हमें हेबियस कॉर्पस में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई मतलब किसी ने जुर्म नहीं किया और उस पर गलत इल्ज़ाम लग गया, तो उस व्यक्ति को छुड़वाने के लिए हमारे पास ये रिट है कि हेबियस कॉर्पस की वजह से, मतलब हेबियस कॉर्पस के तहत हम उसको छुड़वा लेंगे। हमारे पास ये रिट है। और उसके बाद मैंडेमस के अंदर क्या होता है, वी कमांड। वी कमांड का मतलब क्या है, हम आदेश दे सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि सरकारी मतलब जो कई ऐसे वो होते हैं, जैसे कि आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे हमारा काम सरकारी ऑफिस वगैरह में बहुत लेट लेट होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, ये रेट हमारे पास हमें क्या कहता है कि हम आदेश दे सकते हैं उनको कि वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह अच्छी तरह से निभाएं। और अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते तो हमारे पास ये रेट होता है कि हम उनको जाके बोल सकते हैं, भैया अपना काम पूरा करो, नहीं तो हम उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये रेट होता है कि हम उनको आदेश दे सकते हैं कि अपना जो भी आपकी ड्यूटी है उसको आप कंप्लीट तरह से अच्छे तरह से निभाओ। और प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू स्टॉप। अब इसके अंदर क्या है, प्रोहिबिशन के अंदर है कि जैसे मान लो लोअर कोर्ट है। लोअर कोर्ट क्या करती है कि मतलब लोअर कोर्ट क्या करती है कि जो उनके मतलब अपने अधिकार से ऊपर जाके काम करती है। मतलब हमें जो राइट्स मिले होते हैं, वो अपनी राइट से ऊपर जाके वो कुछ ऐसा काम करते हैं। तो क्या करती है, जो कि हाई कोर्ट होती है, वो उन्हें रोक सकती है कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, ये काम हम देखेंगे। आप लोअर कोर्ट वाले मतलब आपको ये हक नहीं है कि आप ये चीजें देखो। तो प्रोहिबिशन के मतलब कि हाई कोर्ट वाले लोअर कोर्ट को स्टॉप कर सकते हैं कि ये आपका हक नहीं है, ये हाई कोर्ट का काम है, तो ये हाई कोर्ट ही देखेगी। और सर्शियोरेरी में क्या होता है कि टू बी इन्फॉर्म्ड। अब इसका क्या मतलब है, सर्शियोरेरी का क्या मतलब है कि जैसे मान लो लोअर कोर्ट ने कोई फैसला लिया, कोई डिसीजन लिया, और वो डिसीजन हाई कोर्ट को क्या लगा, गलत लगा, कि मतलब उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया है। तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, उनके कोर्ट मतलब उनके जो ऑर्डर, जो उन्होंने डिसीजन लिया, उस डिसीजन को वो कैंसिल कर सकते हैं। मतलब कि वो क्वैश द ऑर्डर, वो कैंसिल कर सकते हैं उनके ऑर्डर को। तो सर्शियोरेरी में क्या है कि लोअर कोर्ट ने अगर कोई भी डिसीजन गलत लिया है, तो हाई कोर्ट उनके जो भी डिसीजन लिया है उनको वो कैंसिल कर सकती है। तो सर्शियोरेरी में हमारा ये है। उसके बाद आता है हमारा क्यो वोरंटो। क्यो वोरंटो में क्या होता है हमारा, बाय व्हाट अथॉरिटी।
अब इसका क्या मतलब है, बाय व्हाट अथॉरिटी का क्या मतलब है, किस हक से। अब जैसे कि मान लो आपको पता है कि जैसे सिफारिश वगैरह लगती है इन जगहों पे, आपने देखा होगा कि पैसे वगैरह दे के नौकरी वगैरह पे लगा लेते हैं, और कईयों में क्या होता है कि वो उनकी क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं होती, वो एलिजिबल भी नहीं होते हैं उस पोस्ट के लिए, और फिर भी उन्हें उस पोस्ट पे बिठा दिया जाता है। तो हमारे पास ये राइट है कि हम जाके उनसे पूछे कि जो एलिजिबल बंदा है भाई उसको दो तुम वो पोस्ट, जो एलिजिबल ही नहीं है, जिसके पास इनफ क्वालिफिकेशंस ही नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो आपने उसको किस हक से बिठाया वहाँ पे। तो हम क्यू और रोंटो के हिसाब से उनसे जाके पूछ सकते हैं बाय, तो क्यू और रोंटो में क्या हम यूँ बोलेंगे, बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आपने उनको किस हक से वहाँ पे बिठा दिया, हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो हमारे पास 5 तरह की रिट्स है। हेबियस कॉर्पस में टू प्रोड्यूस द बॉडी, की मतलब जो जिसकी गलती नहीं है और मतलब उसको गलत ढंग से अरेस्ट कर रखा है, तो हम उस व्यक्ति को रिहा कराने के लिए हमारे पास हेबियस कॉर्पस है। मैंडेमस में हम क्या कर सकते हैं, वी कमांड, हम आदेश दे सकते हैं कि जो भी मतलब सरकारी गवर्नमेंट अथॉरिटी वाले लोग अपना काम में अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, मैंडेमस, हम उनको कमांड दे सकते हैं कि आप हमारे आदेश को मानो। प्रोहिबिशन में मतलब टू स्टॉप, जो भी हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को क्या कर सकती है कि आप अपने राइट से ऊपर जाके काम कर रहे हो तो वो उनको रोक सकती है। सर्शियोरेरी में क्या है कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन लिया तो हाई कोर्ट उनके डिसीजन को कैंसिल कर सकती है। और फिफ्थ में क्यू ऑफ रोंटो में बाय व्हाट अथॉरिटी, की किस हक से आप उस पोस्ट पे बैठे हो जबकि आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको रिट्स सारे समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।